नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी बेटा हम लोग इंग्लिश मीडियम में क्लास 10 चैप्टर नंबर 30 स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग स्टार्ट किए थे। और उसके अंदर बेटा मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया। एक मैंने इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक समझाया था, और दूसरी वीडियो मैंने 13.1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था। और साथ साथ में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। और अगर जिन लोगों का होमवर्क हो जाए, मैंने आप लोगों को नंबर भी दिया था, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जिससे मुझे पता चले कि मेरे जो बच्चे वीडियो देखते हैं और रियल में उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ठीक है। और मैं आप लोगों को अभी फिर से कह रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूँ, और बहुत ज़्यादा एनालाइज और रिसर्च करने के बाद ही मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। समझ में आ गया? तो इसलिए बेटा आप सभी लोग ताबड़तोड़ मेहनत करो, इतना ज़्यादा मेहनत करो कि बेटा आपको वो आना ही चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा, हम लोग सवालों को प्रैक्टिस तो करते हैं, और जब हमें सर सवाल सॉल्व कराते हैं तब हमें समझ में आ भी जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है बेटा कि पता नहीं क्यों एग्जाम में जब टेस्ट लेते हैं या एग्जाम होता है, तब पता नहीं माइंड काम नहीं करता है और सवाल हमारे गलत हो जाते हैं। हमें एग्जाम के पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि बस यार अब हम अच्छे से कर लेंगे। फिर एग्जाम में जब आते हैं तो हमारे सवाल रोंग हो जाते हैं। पता है क्यों होता है वो? आपकी जल्दबाजी की वजह से। पता है क्यों रोग होता है? आपकी लापरवाही की वजह से। क्योंकि आप लोग छोटी छोटी गलतियों करके बड़ा आप बहुत बड़ी गलती बना देते हो, और फिर नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो। अरे यार, ये चैप्टर बहुत टफ है, ये चैप्टर बहुत हार्ड है, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा, 100% होगा बड़ा। बस मेहनत करते रहो, और अपनी तुम सक्सेस एकदम जरूर होगे भाई। बस हार्ड वर्किंग करते रहो, आज नहीं तो कल होगा। एक सवाल नहीं आता ना, 10 बार करो, कब तक नहीं आएगा? कब तक नहीं आएगा भाई? एक सवाल को 10 बार लगाओ, कब तक नहीं आएगा वो? आएगा, जरूर आएगा। चलिए कोई नहीं बेटा, आज हम लेने वाले हैं 13.1 का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेने वाले हैं। और बेटा जिसके पास न्यू बुक होगी वो 14.1 निकालेगा, उसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। और आज का जो सवाल है बेटा वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है। मतलब यहाँ पर एक वैल्यू क्या है बेटा, गायब हो गई। जैसे ये देखो, यहाँ पर लिखा है एफ, तो एफ के पास मिसिंग है बेटा, कि वहां पर कौन सी वैल्यू आएगी। आज आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है? मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए बेटा, मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और सीखेंगे बेटा। डन। चलिए हम लोग सीखेंगे भी और अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं बेटा। बेटा हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, इसलिए बेटा मैं रेफरेंस बुक यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप लोग यूज करना। क्वेश्चन नंबर 3, टेक्स्ट बुक निकाल के रखो। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस द चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी द मीन। क्या ज्ञात करने के लिए बोला बेटा? मीन ज्ञात। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करने का। मीन पॉकेट अलाउंस इन 18, ये जो दिया आपको 18 दिया बेटा, ये किसकी वैल्यू दिया है? मीन की वैल्यू दिया है। मीन मतलब यहाँ पर बेटा आपको पहले से मीन की वैल्यू दे दिया है। एक मीन मतलब एक्स बार बराबर 18 आपको पहले से दे दिया है। आगे फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ, यानी यहाँ पर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। और याद रखना, जब भी कभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होता है बच्चा, तो आपको वहां पर मीन की वैल्यू पहले से गिवन होती है। और अगर सम में गिवन ना हो तो आपको कंपलसरी निकालना पड़ता है। और अगर नहीं निकालोगे तो सम क्या हो जाएगा आपका? रोंग हो जाएगा, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया ही होगा। जब भी मिसिंग वाला होगा तो आपको ये वैल्यू दिया ही होगा 100%। डन। चलिए अब हम सीखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो बेटा आपको 2 कॉलम तो दिया हुआ था, एक्स्ट्रा हमको 3 कॉलम रेडी करना है। एक एक्स आई, दूसरा यू आई, तीसरा एफ आई यू आई। अब मैं आपको सिखाता हूँ बच्चों, ये एक्स आई कैसे निकाला जाता है। ये जो एक्स आई लिखा है ना, इसको निकालोगे कैसे? यहाँ पर जो क्लास लिखा है बेटा, ये क्लास, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। यानी कि 11 + 13 ऐड करो बेटा, कितना आएगा? 1 और 3 कितना होगा? 4 होगा, और 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा। कितना हुआ? 24 हुआ। अब बेटा 24 को 2 से डिवाइड करना है, उसका हाफ कर देना, यानी 2 से डिवाइड, हमेशा 2 से डिवाइड करने का।
जितना भी टोटल आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो या 2 से भाग दे दो, या तो इसका हाफ कर दो। तो 24 का हाफ कितना होगा बच्चा पार्टी? 12 होगा। तो बड़ा इसका आंसर कितना आएगा? 12। अब बड़ा एक निकाल लिया ना, तो सब इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, चेक कर लो बड़ा कितने कितने का डिस्टेंस है। 11 से लेकर 30 के बीच में कितने का डिस्टेंस है? 2 का। फिर 13 से 15 2 का, 15 से 17 2 का, 17 से 19 2 का, 90 से 21 2 का, 21 से 23 2 का। यानी कि सब में 2 2 का क्या है? डिस्टेंस है। तो एक काम करो, 12 में 2 को ऐड करो बड़ा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 14, 14 में 2 ऐड करो 16, 16 में 2 ऐड करो 18, 18 में 2 ऐड करो 20, 20 में 2 ऐड करो 22, 22 में 2 ऐड करो 24। क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ पर लिखा है ui, ui कैसे निकालते हैं? xi माइनस ए अपॉन में h। तो बच्चों ए किसको मानोगे बेटा? तो याद रखना बेटा, जब भी कभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम होगा तो उस समय बेटा पहले क्या होता था, हम एक मिडल वैल्यू को मानते थे। लेकिन अभी कैसा सवाल है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और जब भी कभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल, ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल आता है, तो उस समय बड़ा ए किसको मानना होता है? तो इसमें देखने का फ्रीक्वेंसी के अंदर जो वैल्यू मिसिंग हो, मिसिंग आपकी ये वाली है, तो इसके सामने जो वैल्यू लिखा हो इसको आपको क्या मानना है बेटा? ए मानना रहेगा। बोलो क्लियर हुआ बेटा? जो मिसिंग है उसके सामने जो वैल्यू है उसे आपको अज्यूम करना रहेगा, ये याद रखना। ऐसा कब करना? जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया हो तब। तो यहां पर ए लिखा है तो इसके सामने आपको लिखना है प्लस 0। ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस, जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। और नीचे आएगा 1 और 2, मतलब नीचे पॉजिटिव नंबर, ऊपर नेगेटिव नंबर लिखने का। उसके बाद क्या करना है बच्चा? ध्यान से समझना पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलाने जा रहा हूं, ध्यान से, ठीक है? अब क्या करना है, ये जो एफ आई है, एफ आई और यू आई दोनों का क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसका और इसके साथ क्या करना है बड़ा? मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए बड़ा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई 4 में करो तो 28 होगा। फिर 6 3 जा कितना होगा बड़ा? 18 होगा। फिर 9 2 जा कितना होगा बड़ा? 18 होगा। 13 1 जा कितना होगा? 13 होगा। F0 0 होगा। 5 1 कितना होगा बड़ा? 5 4 2 जा 8 होगा। बोलो बच्चा पार्टी, यहां तक क्लियर है बड़ा? अब क्या करना है, ये जो बड़ा, ये जो नंबर दिए माइनस के, ये जितने भी माइनस के नंबर से दिए बड़ा, पहले इन सभी को ऐड करो। इन सभी को ऐड करोगे तो बड़ा माइनस का 77 मिलेगा। डन। और इन दोनों को ऐड करो बड़ा, इन दोनों को ऐड करो। देखो 8 8 के बाद क्या आता है? 9 10 11 12 13। कितना आएगा बड़ा? 13 आएगा। अब क्या करना है बच्चा पार्टी? तो माइनस का 77 में से 13 को लेस करो। देखो यहाँ पर माइनस का 77 प्लस 13, तो प्लस माइनस प्लस क्या होगा बाबू? माइनस प्लस माइनस होता है। तो 77 में से 13 गया, कितना आएगा बच्चों? माइनस का 64 आएगा। बोलो बड़ा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते बड़ा हम लोग। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का टोटल मारो। इसका टोटल मारोगे बाबू तो कितना आएगा? 44 आएगा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर एफ लिखा है बड़ा, तो एफ लिखा है तो क्या करेंगे? प्लस करके आपको एफ लिख देना है बस। तो ये इसका टोटल कितना आएगा? एफ 44 प्लस एफ होगा। ये एफ कैसे पता चला? पहले सभी का टोटल मारा तो 44 आया, और ये जो एफ लिखा है खाली आगे प्लस करके एफ लिख दो बस। कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलो यहां तक क्लियर है? अब आगे क्या करना है बेटा? आगे ध्यान से सीखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, तो आगे मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सीखो बेटा। अब बेटा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक बार इसका फॉर्मूला भी हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता होता है। तो बड़ा स्टेबलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ये फॉर्मूला लिख दिया बेटा। अब आप क्या करना बेटा, जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है पहले वो निकाल लो। जैसे ए, तो सर आपको ए की रिक्वायरमेंट होगी। फिर सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई की जरूरत पड़ेगी। फिर सिग्मा एफ आई की जरूरत पड़ेगी। फिर
एच की जरूरत पड़ेगी। चलिए ए कहाँ से निकालो बड़ा, ए आपने कितना अज्यूम किया है 20, तो यहाँ पर आएगा 20। सिग्मा एफ आई वाई कितना है -64, सिग्मा एफ आई कितना है बड़ा 44 प्लस एफ, और एच एच मतलब कितने कितने का डिस्टेंस है बड़ा, तो दो दो का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। बस अब क्या करना है बड़ा, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स बार बराबर ए कितना दिया बड़ा 20 प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई कितना दिया है -64, और माइनस की जो वैल्यू आएगी उसको हमेशा ब्रैकेट में रखना पड़ा। सिग्मा एफ आई कितना दिया है 44 प्लस एफ मल्टीप्लाई एच कितने का है 2 का है। डन। चलिए अब क्या करना पड़ा, ये एक्स बार, ये एक्स बार की वैल्यू बड़ा मैंने बताया था हमेशा टेक्स्ट बुक में दिया होगा, कितना दिया होगा 18 दिया है, तो मीन की वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 18, तो 18 इज इक्वल टू 20 प्लस -64 44 प्लस एफ मल्टीप्लाई 2। अब क्या करना है बड़ा, यहाँ पर ये प्लस का है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस कर देगा, तो 18 माइनस 20 इक्वल -64 44 प्लस एफ मल्टीप्लाई 2। अब बड़ा 18 में से 20 गया तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ बड़ा -2 इक्वल -64 अपॉन में 44 प्लस एफ मल्टीप्लाई 2। अब क्या करना है, ये जो 44 प्लस एफ है ये डिवाइड में इसको यहाँ पर भेज दो, और ये जो नंबर लिखा है उसको नीचे ला दो, जिससे हम दोनों वैल्यू को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 44 प्लस एफ इज इक्वल टू -64, और ये इसकी जगह पे यहाँ पर आ जाएगा -2, यानी ये यहाँ पर चले गया और ये यहाँ पर आ गया, तो मल्टीप्लाई 2। डन। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे बड़ा, तो 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 64 बाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर बड़ा। अब क्या करना है बड़ा, एक काम करो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 64। डन। अब बड़ा ये प्लस का है बड़ा, ये 44 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो एफ इज इक्वल टू 64, ये प्लस का इधर आएगा 44 माइनस में, तो एफ इज इक्वल टू, तो 64 में से 44 को लेस करो, 44 को लेस करो बड़ा, लेस करो तो यहाँ पर कितना आएगा बड़ा 20 आएगा। तो बस यही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। और बड़ा अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो टॉपर बच्चे भी गलती कर देते हैं। अगर आपका आंसर आ जाए फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला था लास्ट में किताब में, टेक्स्ट बुक में, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बड़ा, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बुक में बोला है मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू कितना है बड़ा 20, तो लास्ट में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, हैंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ इज 20, ऐसा आपको लिख देने का बड़ा, ठीक है, ऐसा आपको लाइन लिख देने का। बोलो ये इतना लिखोगे बड़ा, तब जाके बड़ा आपको 3 मार्क्स इजी वे में मिलेगा। आई होप, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक्स इतने इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सच कह रहा हूं, आप ईमानदारी से बोलना कि क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। वेरी गुड। तो ये देखिए बड़ा, इस तरीके से बड़ा आपको ये सम्स क्या करना है, कंप्लीटली सॉल्व करना रहेगा। आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ बड़ा कि आपको ये सम्स बहुत इजी वे में इजी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ा, स्क्रीनशॉट वगैरह पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए तो बड़ा बाकी का सम हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।